अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मोहम्मद ख़ान आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ अल-बुख़ारी यूट्यूब चैनल पर। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम लोगों के लिए एक ऐसे सहाबी रसूल की हयात मुबारका को लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का अव्वलीन मकसद रब्बुल आलमीन की खुशनुदी और उसके रसूल की इताअत को बनाया था। एक ऐसे सहाबी रसूल जिन्होंने जब से इस्लाम कबूल की और जब तक आखिरी सांस नहीं ली उस वक्त तक सिर्फ अगर किसी को खुश करना चाहा तो वो रब्बुल आलमीन को खुश करना चाहा। अगर किसी की अहमियत उनकी नज़रों में थी तो वो है अल्लाह की ज़ात और उसके बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हमेशा हर हालत में सिर्फ इस दीन इस्लाम के बारे में सोचा, किस तरह से दीन इस्लाम को हम फैलाएं, दूसरों तक पहुँचाएँ, किस तरह दीन इस्लाम की खिदमत करें, यही सोच आपकी हमेशा से हुआ करती थी। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत आक़िल बिन बुकैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में। जी हाँ मेरे भाइयों, शायद आप में से अक्सर ने आपका नाम तक नहीं सुना होगा। जी हाँ, क्योंकि तारीख़ के सफ़हात में कहीं बहुत अंदर आपके नाम दबे हुए हैं, जिसे इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब सियर अअलामिन नुबला के अंदर उभार कर पेश किया। एक ऐसे सहाबी रसूल जिनकी खिदमात को देख कर ये हक़ बनता था कि आपको तारीख़ के सुनहरे औराक़ में जगह दी जाए, लेकिन हम मुसलमानों की शायद बदकिस्मती है कि आपके नाम को हमने तारीख़ के औराक़ में गुम कर दिया। तो आइए हम जानते हैं कि हज़रत आक़िल बिन बुकैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात मुबारका किस तरह थी। आपका मुकम्मल नाम आक़िल बिन बुकैर बिन अब्द है। इस्लाम कबूल करने से पहले जाहिलियत में आपका नाम गाफिल था, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने के बाद बदल कर आक़िल रख दिया और उसके बाद से आपको आक़िल के नाम से मौसूम कर दिया गया। आपकी विलादत हिजरत से तकरीबन 30 या 32 साल कबल मक्का में ही हुई। आपका शुमार साबिक़ून अव्वलून में से होता है। आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने दारे अरक़म में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत करते हुए इस्लाम कबूल की। इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का वालों का रवैया जिस तरह दीगर मुसलमानों के साथ था वही आपके साथ भी हुआ। जी हाँ, आपको भी काफ़ी सताया गया, काफ़ी अज़ियतें दी गई, काफ़ी मज़ालिम आप पर ढाए गए, लेकिन ये मज़ालिम आपके ईमान के सामने कोई हैसियत नहीं रखते थे। आपके इस्लाम को, आपके ईमान को ज़रा सा भी टस से मस नहीं कर सके इतने बड़े मज़ालिम के पहाड़। आप अपने ईमान पर डटे रहे। उसके बाद आप जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए तो आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मुबश्शिर बिन अब्दुल मुंदिर अल अंसारी का भाई बनाया। आप दोनों के दरमियान भाईचारगी कायम की और फिर मुबश्शिर बिन अब्दुल मुंदिर ने आपकी काफ़ी मदद की, काफ़ी ताआवुन आपका किया, खा माली एतबार से हो या किसी और चीज़ के एतबार से। हज़रत आक़िल बिन बुकैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफ़ी बहादुर थे। बचपन से ही आपकी बहादुरी काफ़ी मशहूर थी और इस्लाम कबूल करने के बाद भी आपने अपनी बहादुरी का मुज़ाहरा काफ़ी अच्छे तौर पर किया। काफ़ी अच्छे अंदाज में आपने लोगों के सामने अपनी बहादुरी का जौहर दिखलाया। जंग बदर की बात है मेरे भाइयों, आप काफ़ी बहादुरी से लड़े और इतनी बहादुरी आपने दिखाई कि कई कुफ़ार मक्का को आपने अपने तलवारों से काट कर रख दिया था, उनको मात दी और मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको उसी जंग में अपने पास बुला लिया। आपने उसी जंग के अंदर यानी ग़ज़वा बदर, जो कि आलमी इस्लाम की पहली जंग शुमार की जाती है, आपने दाई अजल को लब्बैक कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत आक़िल बिन बुकैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफ़ी नेक दिल इंसान थे, काफ़ी नेक व सालिह थे। सालिहियत आपके अंदर काफ़ी कूट कूट कर भरी हुई थी। खा सौम व सलात हो, तक़वा परहेज़गारी हो, वफ़ादारी व फ़ाशिआरी हो, अमानत व दयानत हो, अल-ग़र्ज़, जितने भी औसाफ़ हमीदा होते हैं वो तमाम के तमाम आपके अंदर मौजूद थे। आप अख़लाक़ हसना के एक मुकम्मल पैकेज थे। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने एक ऐसे गुमनाम सहाबी रसूल के बारे में जाना जिनकी हयात मुबारका काफ़ी लाजवाब, जिनकी हयात मुस्तआब सिर्फ़ रब्बुल आलमीन की रज़ा व खुशनुदी से भरी पड़ी है। एक ऐसे सहाबी रसूल जिनके बारे में ख़ुद मैं आज से पहले तक नहीं जानता था।
جب اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے میں بیٹھا تب خود مجھے ان کے بارے میں معلوم ہو، اور میرے خیال سے شاید آپ بھی اس سے پہلے تک نہیں جانتے ہوں گے۔ ایک ایسے صحابی رسول جن کا حق بنتا تھا کہ سنہرے اوراق میں آپ کے نام کو لکھا جائے، لیکن آپ کا نام ہم مسلمانوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے تاریخ کے اوراق میں ایک دم نیچے دبا کر رکھ دیا۔ کبھی اپنے آپ کو نہیں پڑھایا، کبھی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نہیں پڑھایا، کبھی علماء کے سامنے نہیں پیش کیا، کبھی مجلسوں میں آپ کا تذکرہ تک نہیں کیا، اسی لیے تاریخ کے اوراق میں آپ گم ہو چکے تھے۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم تمام لوگ ایسے صحابی رسول جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں پیش کی، دین اسلام کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی، ایسے لوگوں کو اپنی زبانوں پر رکھیں، ان کا ذکر خیر کرتے رہیں۔ اب اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو اپنے صحابہ کرام کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔